जय हिंद दोस्तों। यदि मैं अशोकनगर के इतिहास में मेरी नज़र में वकालत के यदि हम डेयर डेविल जिसे शब्द बोला जाता है, साहसी वकील, डेयर डेविल एडवोकेट्स, तो मैं हमारे गुरु श्री उद्धव सिंह जी को मानता हूँ और फिर बाद में वो हेमंत गुप्ता जी। लेकिन यदि हम सुप्रीम कोर्ट में देखें, पूरे देश के डेयर डेविल एडवोकेट्स देखें, एडवोकेट जो मुख्य रूप से जो महान हस्ती थे और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में लॉ मिनिस्टर थे और 7वीं 8वीं लोकसभा में जीतकर जो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लॉ मिनिस्टर थे, माननीय श्री राम जेठमलानी, जो कि डेयर डेविल एडवोकेट्स माना जाता है। एक बार जो वाक्यांश में सुनाता हूँ जो पढ़ा था मैंने कि वकालत की दुनिया में डेयर डेविल शब्द वास्तव में राम जेठमलानी को कहा जाएगा। किसी एक शख्स जो महत्वपूर्ण है, यदि हम कहानी सिर्फ उनकी कहानी पढ़ी नहीं जाती बल्कि उसको सीखा भी जाता है, बल्कि उस बेखौफ अंदाज को भी जाना जाता है जो अदालत की दीवारों पे गूंजता था। एक बार सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी तो माननीय जज साहब ने संविधान की एक व्याख्या की जो जेठमलानी साहब को स्वीकार नहीं थी। अब जो नए वकील थे, यदि आम वकील होते तो वो सिर झुका करके और योर लॉर्डशिप प्लीज कहकर चले जाते, लेकिन उस भीड़ में, उस वकीलों के भीड़ में एक शेर की तरह दहाड़ते हुए एक शब्द सुनाई दिया राम जेठमलानी का। उन्होंने कहा, जज साहब, माहौल बन गया है, अदालत में सन्नाटा छा गया। और सभी सन्नाटे को चीरते हुए जेठमलानी साहब ने कहा, व्हेन आई वियर दिस यूनिफॉर्म यू आर नॉट इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि जब मैं यूनिफॉर्म में होता हूं तो आप तरल नहीं होते। ये सिर्फ वाक्य नहीं था, ये एक आत्मविश्वास की पटकथा थी जो एक 80, 85 और 90 वर्ष के प्रैक्टिशनर एडवोकेट जो संविधान की गहरी समझ और अपने पेशे के प्रति अटूट विश्वास आती है, जो अदालत में सिर्फ केस नहीं लड़ते थे, वो न्यायिक संवाद को जीवित रखते थे। वो याद दिलाते थे कि कोर्ट रूम में वकील सिर्फ सबमिट करने नहीं आता बल्कि चैलेंज करने भी आता है, पूरे सम्मान के साथ, लेकिन बिना डर के। आज के दौर में जब कई बार वकालत सेल्फ प्ले का खेल बनकर रह गई है, जेठमलानी साहब की ये शैली एक संदेश देती है कि कानून की असली ताकत किताबों में नहीं, विवादों में नहीं, जो निर्भीकता से रखने वाले लोगों में होती है। हाँ, ये भी सच है कि ऐसी बेबाकी हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि गहरी तैयारी और असाधारण ज्ञान भी होता है। साथियों, ऐसे महान शख्सियत को मैं नमन करता हूं जो वकालत की दुनिया में डेयर डेविल कहलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।